सबको ये पता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसका 70 to 80% टाइम उन्होंने इसी वन में निकाला था। ओके, गॉट इट। ओके, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और आपको जब दिखता है कि कुछ साधु संत राक्षसों से परेशान थे, क्योंकि वो जब यज्ञ करने का प्रयत्न करते थे तो राक्षस उसमें अवधि डालते थे, तो श्री राम जी को अप्रोच किया गया था और उनके गुरु ने कहा था कि आप जाके इनको शांत कीजिए। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर का फॉरेस्ट, ये हमारे देश का 10% फॉरेस्ट होता है। उड़ीसा का बॉर्डर्स पे भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, ये सब एरिया कवर हो जाता है। बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या, मैं वो बताता हूँ। कथा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगता है कि एक राक्षस था, उस जंगल का राज करता था। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं। इसका पूरा पास्ट ये था कि सबसे पहले जब से हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, होली टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एक राजा थे मनु, राजा मनु। राजा मनु के जो ग्रेट ग्रैंडसन थे उनका नाम था दंड। तो राजा मनु के जब पुत्र हुए थे, मतलब ग्रैंडसन के फादर, तो उनको उन्होंने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा हमेशा याद रखना, हमको धर्म के साथ रहना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है, किसी के साथ गलती करी तो माफी भी करनी है और उसका पश्चाताप भी करना है, ये बोला गया था। बट क्या होता है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी आते आते लोग बिगड़ जाते हैं थोड़ा। क्या हो गया, जब दंड जो राजा बने, उनको राजगद्दी संभाली गई, तो एक बार वो वन में जा रहे थे और वन में जाते 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 एक जगह पर उन्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखी। अब कुछ राजाओं का मन विचलित हो जाता है, तो इन्होंने जाके कहा कि आप मुझे बहुत प्रिय लगी हैं, मुझे आपसे प्रेम हो गया। तो ये स्त्री बताती है कि आपके जो गुरु हैं, मैं उनकी पुत्री हूं, तो टेक्निकली देखा जाए धर्म के हिसाब से तो मैं आपकी बहन हूं। हाँ, तो आप इस प्रकार की बात करें वो भी शोभा नहीं देता, और ऊपर से आप एक राजा हैं तो ये तनिक भी शोभा नहीं देता। तो कृपया करके अपनी कुदृष्टि हटा लीजिए। लेकिन क्या होता है, जब किसी की मत मारी जाती है ना, तब वो होनी कहते हैं विनाश का है विपरीत बुद्धि। बस इनके साथ वही हो गया था। दंड जी के अंदर इतना अभिमान था कि मैं राजा हूं, मुझे कैसे कोई मना कर सकता है, और उसके साथ उन्होंने बहुत गलत किया उस स्त्री के साथ। ओके, जब स्त्री अपनी कुटिया के बाहर रो रही थी, छीला हुआ था, ये सारी चीजें थे, उनके पिताजी आए। उनके पिताजी कौन थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और वो देख के समझ गए कि यहाँ पे गलत हुआ। और देखिए, गुरु और संत लोगों को ना वर्बली बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं से पढ़ लेते। और उन्होंने दंड को एक्चुअल में श्राप दिया